सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा पर। तो साथियों, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की कहानियों में से एक और हीरा मैं लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। तो आइए सुनते हैं आषाढ़ भूति सियार और दूती आदि की कथा। ये एक बहुत ही खूबसूरत और रोमांच से भरी हुई कहानी है। तो देखें आप वीडियो को शुरू से अंत तक। और यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट अपने डालें, शेयर करें अपने मित्रों को। तो आइए शुरू करते हैं आषाढ़ भूति सियार और दूती आदि की कथा। तो साथियों, एक बार क्या था कि किसी सुनसान स्थान में एक मठ था। वहाँ देव शर्मा नाम का सन्यासी रहता था। अनेक महात्मा पुरुषों को के दिए अच्छे कपड़ों को बेचने से कुछ समय में उसके पास बहुत सारा धन जमा हो गया। तब से वह किसी का विश्वास नहीं करता था। वह रात दिन उस धन को बगल में दबाए रहता था। किसी ने सच ही कहा है कि धन पैदा करने में दुख, पैदा किए धन की रक्षा करने में दुख, आने में दुख और जाने में दुख। ऐसे कष्ट को आश्रय देने वाले धन को धिक्कार है। कुछ समय बाद आषाढ़ भूति नाम का पराये धन का हरण करने वाला एक धूर्त यानी एक चोर उसकी बगल में उस धन को देखकर सोचने लगा। क्या सोचने लगा? कि कैसे इसका धन प्राप्त करूं। मजबूत पत्थर के बने हुए उसके मठ में सेंध भी नहीं लगा सकता था। ऊंचा अधिक होने के कारण फांद कर भी प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए इसको अपनी बात से विश्वास दिलाकर मैं इसका चेला बन जाऊं, जिससे शायद ये मेरे विश्वास में आ जाए। क्योंकि ये बात कही भी है विद्वानों ने कि इच्छा रहित व्यक्ति अधिकारी नहीं होता, बिना काम का व्यक्ति श्रृंगार प्रिय नहीं होता, मूर्ख कभी अच्छी बात नहीं बोलता और साफ साफ कहने वाला ठग नहीं होता। यह सोचकर वह उसके पास गया और ओम नमः शिवाय कहकर साष्टांग प्रणाम करके नम्रता से बोला, भगवान, ये संसार असार है। पहाड़ी नदी की गति की तरह यौवन चंचल है। घास की आग की तरह क्षणिक जीवन है। शरद ऋतु के बादल की तरह भोग है। सपने की तरह मित्र पुत्र पत्नी वर्ग का संबंध है। ये मैंने अच्छी तरह जान लिया है। इसलिए क्या करने से मैं संसार सागर के पार हो सकूँगा। यह सुनकर देव शर्मा आदरपूर्वक बोला, पुत्र, तुम धन्य हो जो पहली अवस्था में ही तुझमें यह वैराग्य उत्पन्न हो गया है। क्योंकि कहा भी है कि जो पहली अवस्था में शांत हो वही शांत है। ऐसा मैं मानता हूँ। धातुओं के कमज़ोर हो जाने पर कौन शांत नहीं हो जाता। बुढ़ापा पहले सत्पुरुषों के मन में और बाद में शरीर में आता है, किंतु असंतों के शरीर में आकर भी वह मन में नहीं आता। और मुझसे तो तुम संसार सागर से पार होने का उपाय पूछ रहे हो। तो सुनो, कोई शूद्र, चांडाल अथवा जटाधारी हो तो भी शिव मंत्र से दीक्षित होकर शरीर में भस्म लगाने से वह शिव स्वरूप हो जाता है। क्योंकि षड्झर मंत्र से यानी 6 अक्षरों वाले मंत्र से जो एक फूल भी चढ़ाता है उसका फिर जन्म नहीं होता है। यह सुनकर आषाढ़ भूति ने उसके पैरों को पकड़ लिया और बड़े आदर से बोला, भगवान, तो दीक्षा देकर आप मेरे ऊपर कृपा करें। देव शर्मा बोला, वत्स, तुम्हारे ऊपर मैं कृपा जरूर करूँगा, परंतु रात में तुम मठ में नहीं आना। क्योंकि मेरे और तुम्हारे जैसे योगियों का अकेला रहना ही प्रशंसनीय होता है। क्योंकि गलत मंत्र से राजा, संगति से सन्यासी और लाड प्यार से पुत्र, न पढ़ने से ब्राह्मण और कुपुत्र से कुल और दुष्टों की संगति से शील, इसके अलावा निष्ठुर से मित्रता और अन्याय से समृद्धि और परदेश में रहने से स्नेह और गर्व से स्त्री और न देखने से खेती तथा त्याग और आलस से धन नष्ट हो जाता है। तुम्हें व्रत लेने के बाद मठ के द्वार पर घास की कुटिया में रहना चाहिए। तब वो बोला,
कि भगवान आपकी आज्ञा सिर माथे, पर दूसरे लोक में मंगल हो, यही मेरा उद्देश्य है। तब प्रतिज्ञापूर्वक देव शर्मा ने कृपा करके शास्त्र की विधि से उसको अपना शिष्य बना लिया। वह भी हाथ पैर आदि दबाकर उनको संतुष्ट करने लगा। इसके बाद भी वह मुनि बगल से धन की गठरी को नहीं छोड़ता था। कुछ समय बीतने पर अषाढ़ भूति सोचने लगा, अहो, किस प्रकार ये मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, तो क्या दिन में इन्हें शस्त्र से मार दूं, जहर दे दूं, या जानवर के समान मार डालूं। उसके ऐसा विचार करते समय देव शर्मा के किसी अन्य शिष्य का पुत्र एक गांव से निमंत्रण देने आया। वह बोला, भगवान, मेरा घर पवित्र करने के लिए आप मेरे घर आइए। यह सुनकर देव शर्मा आषाढ़ भूति के साथ साथ खुशी खुशी चल दिए। जाते समय रास्ते में एक नदी आई। उसे देखकर गठरी को बगल में से निकालकर उन्होंने गुदड़ी में छिपा दिया और स्नान और देवता आदि की पूजा संपन्न करके बोले, आषाढ़ भूति, जब तक मैं शौच करके नहीं आऊँ तब तक तुम भगवान की इस गठरी की सावधानी से रक्षा करना। उसके चले जाने पर आषाढ़ भूति गठरी में से धन को लेकर भाग गया। देव शर्मा भी शिष्य के गुणों से प्रसन्न होकर विश्वासपूर्वक देर तक बैठा रहा। तभी भेड़ों की लड़ाई देखने लगा। गुस्से में भरी दोनों भेड़ें पीछे हटकर फिर बहुत तेज़ी से आगे आकर एक दूसरे के मस्तक पर प्रहार करती रही, जिससे बहुत खून निकल रहा था। एक गीदड़ जीव की चंचलता के कारण वहां आकर खून पी रहा था। देव शर्मा ये देखकर सोचने लगा, आहा, यह गीदड़ बहुत मंदबुद्धि है, ऐसी मेरी धारणा है। उसी समय खून पीने की चंचलता से उस बात को सोचता हुआ धन को याद करके वह धीरे धीरे नदी तट पर गया। वहाँ उसने आषाढ़ भूति को नहीं देखा। तब उत्सुकता से उसने गठरी को देखा तो उसमें धन को नहीं पाया। तब जोर जोर से चिल्लाने लगा कि हाय, मैं ठगा गया। यह कहकर बेहोश सा होकर जमीन पर बैठकर रोने लगा। आषाढ़ भूति, मुझे ठग कर तुम कहाँ गए, मुझे उत्तर तो दो। इस प्रकार बहुत रोकर पैरों के निशान देखकर उसे खोजता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा। चलते चलते शाम के समय किसी गांव में पहुंचा और वहां पहुंच करके उसने देखा कि उस गांव से कोई शराबी अपनी पत्नी के साथ शराब पीने के लिए नगर की ओर जा रहा था। उसको देखकर देव शर्मा बोला, भद्र, हम शाम के समय तुम्हारे पास आए हैं। इस गांव में मैं किसी को नहीं जानता, इसलिए आप अतिथि धर्म स्वीकार कीजिए, क्योंकि कहा है कि गृहस्थ के यहाँ शाम के समय अतिथि आ पहुँचे और गृहस्थ उसकी पूजा करके उसका सम्मान करे तो वह देवत्व को प्राप्त हो जाता है। इसी तरह अतिथि का स्वागत करने से अग्नि, आसन से इंद्र, चरण धोने से पितर और अर्घ्य देने से शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं। यह बात सुनकर शराबी अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, तुम इस अतिथि को लेकर घर जाओ, इसके चरण धो और भोजन पलंग आदि से सत्कार करके घर में ही रहो। मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए बहुत सारे शराब लेकर के आता हूँ। यह कहकर वह चला गया। उसकी वह व्यभिचारिणी पत्नी देव शर्मा को लेकर हंसती और मन में अपने यार देवदत्त का ध्यान करती हुई घर के लिए चल दी। सच ही कहा है, बादलों से छाए हुए दिन में, घने अंधेरे में, जहाँ किसी का प्रवेश न हो, ऐसी गलियों में और पति के विदेश जाने पर चपल स्त्रियों को बहुत सुख मिलता है, वैसे ही चोरी से रति की लालची स्त्रियां पलंग पर सोने को, पति की अनुकूलता तथा मनोहर शैया को भी घास के समान तुच्छ समझती है। यह भी कहा है कि कुलटाओं की शर्म पति के साथ की क्रीड़ा को और श्रृंगार हड्डियों को जलाती है। उसे मनोहर बातें कड़वी लगती है। बहुत कहने से क्या, कोई भी कुलटा स्त्री पति से संतुष्ट नहीं होती। कुल का पतन, मनुष्यों की निंदा, बंधन और जीवन में संदेह, यह सब विडंबनाएं पराये पुरुष में मन लगाने वाली कुलटा स्त्री स्वीकार कर लेती है। शराबी की पत्नी घर पहुंची तो देव शर्मा को बिना बिछौने की टूटी हुई खाट दे करके बोली, भगवान, मैं दूसरे गांव से आई हुई अपनी एक सखी से हालचाल पूछकर जल्दी लौट आऊँगी, तब तक आप हमारे घर में सावधानी से रहिए। यह कहकर और श्रृंगार करके वह देवदत्त के पास चल दी।
इसी समय उसका स्वामी यानी उसका पति नशे में धुत होकर बाल बिखराए लड़खड़ाता हुआ शराब का बर्तन लिए हुए घर आ पहुंचा। उसको देखकर वह तुरंत लौट पड़ी और श्रृंगार उतार कर पहले की तरह बैठ गई। उसके स्वामी ने उसे अद्भुत श्रृंगार किए देख लिया। पहले ही कानों से सुनी उसकी निंदा से क्षुब्ध हृदय होकर वह अपने गुस्से को छिपाए रहता था। इस समय उसकी ऐसी कोशिश देख तथा उस पुरानी बात का विश्वास करके वह गुस्से से भर करके उससे बोला कि पापिन व्यभिचारिणी कहाँ जा रही थी। तब वो स्त्री बोली, मैं तो तुम्हारे पास से आकर कहीं भी नहीं गई। शराब पीकर बेकार की ऊटपटांग बात क्यों बोल रहे हो। और आगे उसकी स्त्री ने कहा कि व्याकुलता, ज़मीन पर गिरना और जो मन में आए उसे कहना, सन्नीपात के ये सभी निशान शराब में दिखाई देते हैं। हाथ में कपकपी, वस्त्रों का त्याग, तेज की कमी और क्रोध की इस अवस्था का सूर्य भी अनुभव करते हैं। तब दूसरों की कौन कहे, अस्त होते समय सूर्य की भी यही हालत होती है। वह भी उसकी उल्टी बातें और बिखरे हुए बाल देख करके बोला, बहुत दिनों से मैंने तुम्हारी बदनामी सुन रखी है। आज स्वयं देखकर मुझे विश्वास हो गया है। अब मैं तुमको उचित दंड दूंगा। यह कहकर वह डंडों की मार से उसने उसे अधमरा करके खंबे में मजबूती से बांध दिया और इसके बाद में वह नशे में चूर होकर नींद में सो गया। इसी समय उसकी सखी यानी उसकी पत्नी की एक सखी जो एक नाइन थी वो वहाँ पर आई और उसने देखा कि उसका शराबी पति जो है वो सोया हुआ था। ऐसा देख करके उसने आकर के उससे कहा कि सखी, देवदत्त उस समय उस जगह पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, इसलिए तुम जल्दी वहाँ जाओ। तब वह स्त्री बोली, मेरी हालत तो देखो, ऐसी हालत में भला मैं कैसे जा सकती हूँ। इसलिए तुम ही जाकर उस कामी से कह दो कि आज की रात उसके साथ समागम नहीं होगा। तब नाइन बोली, सखी ऐसा मत कहो, यह कुलटाओं का धर्म नहीं है। कहा भी है कि कठिन स्थान में स्थित स्वादिष्ट फल प्राप्त करने का जिनका निश्चय होता है, ऊँटों की तरह उन्हीं का जन्म मैं प्रशंसित मानती हूँ। वैसे ही परलोक में संदेह है, लोगों का अपवाद विचित्र होता है और दूसरे से रमण करना स्वाधीन है। और युवावस्था का फल भोगने वाली स्त्रियां धन्य हैं। यदि देव योग से कुरूप पुरुष भी एकांत में मिल जाए तो कुल्टा स्त्री अपने सुंदर पति का भी भजन नहीं करती। वह बोली, यदि ऐसा है तो बताओ, मजबूत बंधन में बंधी हुई मैं वहाँ कैसे जाऊँ। मेरा पापी पति पास में ही है। तब नाइन बोली, सखी, नशे में चूर तुम्हारा पति सूर्य निकलने पर ही जागेगा, इसलिए मैं तुम्हें खोल देती हूँ। मुझे अपनी जगह में बांधकर तुम बहुत जल्दी देवदत्त का मन भर के लौट आओ। तब वह बोली, हाँ ये ठीक है। और उसी के अनुसार नाइन ने अपनी सखी के बंधन खोल दिए और उसकी जगह खुद को बांधकर उसे देवदत्त के पास निश्चित स्थान में भेज दिया। ऐसा होने पर शराबी कुछ देर बाद उठकर गुस्सा कुछ कम होने और नशा उतरने पर बोला, ओ कठोर स्त्री, यदि आज से तुम घर से बाहर नहीं निकलो और कड़वी बात नहीं बोलो तो मैं तुम्हें खोल दूंगा। नाइन, अब चूंकि उसकी स्त्री वहाँ पर नहीं थी, वो नाइन थी जो बंधी हुई थी, तो वो नाइन अलग आवाज़ होने के डर से कुछ नहीं बोली कि मैं बोलूँगी तो कहीं पहचान नहीं जाऊँ। फिर भी वह बार बार उससे यही कहता रहा और जब उसने उसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया तब शराबी ने गुस्सा होकर पैनी छुरी से उसकी नाक काट ली और बोला, ओ कुल्टा, अब तुमको कभी नहीं मनाऊंगा। यह कहकर वह सो गया। देव शर्मा भी धन के नाश तथा भूख एवं प्यास से नींद नहीं आने के कारण जागकर यह सब स्त्री चरित्र देखता रहा। उधर शराबी की पत्नी देवदत्त के साथ सुख का अनुभव करके कुछ देर बाद घर आकर उस नाइन से बोली, कहो कुशल है न, मेरे जाने पर यह पापी उठा तो नहीं। तब नाइन बोली, नाक के अलावा मेरा शरीर से कुशल है, इसलिए तुम जल्दी मुझे बंधन से खोल दो जिससे यह मुझे देखने पाए और मैं अपने घर चली जाऊं। तभी शराबी उठ करके बोला, क्या अब भी नहीं बोलोगी? क्या अब फिर कान काटने का कठिन दंड तुम्हें दूं? तब वह गुस्से और आक्षेप के साथ बोली, धिक्कार है तुझको महामूर्ख, मुझ महासती को कौन तंग कर सकता है या कौन मेरा शरीर काटने में समर्थ है। सब लोकपाल मेरी बात सुने,
सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, स्वर्ग, पृथ्वी, जल, हृदय, यम, दिन रात, दोनों संध्याएं और धर्म मनुष्य के सब काम जानते हैं। इसलिए यदि मुझ में सतीत्व है और मन से भी मैंने परपुरुष की इच्छा नहीं की है, तो देवता फिर से मेरी नाक को पहले की तरह ठीक कर दें, और इसके विपरीत यदि मेरे मन में पराये पुरुष का ख्याल भी हो तो वे मुझको भस्म कर दें। यह कह करके फिर उससे बोली, अरे दुरात्मन, देख, मेरे सतीत्व के प्रभाव से मेरी नाक फिर पहले जैसी हो गई है। शराबी ने मशाल लेकर देखा तो उसकी नाक पहले जैसी दिखाई दी और ज़मीन में बहुत सारा खून बहा हुआ दिखाई पड़ा। तब उसने आश्चर्यचकित होकर उसके बंधन खोल दिए और बिस्तर पर बैठकर सैकड़ों अच्छी अच्छी बातों से उसको संतुष्ट कर दिया। देव शर्मा इस घटना को देखकर बहुत आश्चर्य से बोला। एक राक्षस, शंबर नाम का कोई राक्षस था, जिसे प्रद्युम्न ने मारा था, की माया की, जो नमूची की माया है, बलि और कुंभीनस की जो माया है, वह सब माया स्त्रियां जानती हैं। ये हंसते हुए के साथ हंसती है, रोते हुए के साथ रोती है और समय पाकर अनुरक्त मनुष्य को प्यारी बातों से फंसा लेती है। जो शास्त्र शुक्राचार्य और गुरु बृहस्पति जानते हैं, वह शास्त्र स्त्री की बुद्धि से कुछ विशिष्ट नहीं है। इस कारण स्त्रियों की कैसे रक्षा हो? जो स्त्रियां झूठ को सच और सच को झूठ कर देती है, उनकी इस संसार में धैर्यवान पुरुष किस प्रकार रक्षा कर सकते हैं? अन्य स्थान में भी कहा है कि स्त्रियों में बहुत ज़्यादा आसक्ति नहीं करनी चाहिए और उनका बल भी नहीं बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि बहुत आसक्त पुरुषों के साथ वे पंख नुचे कौवे के समान खिलवाड़ करती है। ये सुंदर मुँह से मनोहर बातें बोलती है, किंतु मन से तेज प्रहार करती है। स्त्रियों की बातों में शहद और हृदय में हलाहल विष यानी जहर भरा रहता है। इसी कारण उनके अधर होठ पिए जाते हैं और हृदय मुट्ठियों से ताड़ित किया जाता है। सुख से वंचित पुरुष शहद के लोभी भौरों द्वारा कमल की तरह उनके साथ भोग करते हैं, और संदेहों का भंवर, अभिनय का घर, साहस का नगर, दोषों का स्थान, कपट का शतग्रह, अविश्वास का क्षेत्र बड़े बड़े पुरुषों द्वारा ग्रहण करने में असमर्थ, और सब मायाओं की पोटली स्त्री रूपी यंत्र जो जहर और अमृत से युक्त है। धर्मनाश के लिए इसे किसने बनाया है? स्तनों में कठोरता, आँखों में चंचलता, मुँह में झूठ, बालों में कुटिलता, बातों में मधुरता, नितंबों में स्थूलता, दिल में डर, स्वामी के मायापूर्वक बातें करना। स्तनों में कठोरता, आँखों में चंचलता, मुँह में झूठ, बालों में कुटिलता, बातों में मधुरता, नितंबों में स्थूलता, दिल में डर, स्वामी से मायापूर्वक बातें कहना। इस प्रकार जिनके दोष गुण नाम से ग्रहण किए जाते हैं, क्या वे मनुष्यों की प्रिया हो सकती है? कदापि नहीं। ये काम के लिए हंसती और रोती है, दूसरों को विश्वास दिलाकर भी खुद विश्वास नहीं करती। इस कारण कुलशील वाले मनुष्य के लिए स्त्रियां शमशान के वटवृक्ष की तरह हमेशा वर्जित होती है। बिखरे हुए गर्दन के बालों वाला कराल मुख सिंह, बहुत घमंड से मस्त हाथी, बुद्धिमान और वीर पुरुष भी स्त्री के निकट बहुत कायर बन जाते हैं। बिखरे हुए गर्दन के बालों वाला कराल मुख सिंह, बहुत घमंड से मस्त हाथी, बुद्धिमान और वीर पुरुष भी स्त्री के निकट बहुत कायर बन जाते हैं। जब तक ये मनुष्य को अपने पर आसक्त नहीं जानती, तब तक उससे प्रेम करती है। बाद में काम के वशीभूत जानकर मांस ग्रहण करने वाली मछली की तरह उसे दूर फेंक देती है। समुद्र की तरंगों के समान चंचल स्वभाव और शाम के बादलों की रेखा की तरह मुहूर्त भर के लिए प्रेम दिखाने वाली स्त्रियां पूर्ण काम होकर गरीब पुरुष को निचेड़े हुए नींबू की तरह त्याग देती है। झूठ, साहस, माया, मूर्खता, अत्यंत लालच, अपवित्रता और निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। ये मोहित करती है, मस्त करती है, प्रसन्न करती है, वंचित करती है, घुड़कती है, रमण करती है और विषादित करती है। बहुत कहने से क्या, ये कुटिल आँखों वाली स्त्रियां पुरुषों के सरल हृदयों में प्रवेश करके क्या क्या अनर्थ नहीं करती है।
अंदर से विषैली और बाहर से सुंदरी घुंघची के फल की तरह स्त्रियों को किसने बनाया है? यह सोचते सोचते उस सन्यासी की वह रात बहुत कष्ट से बीती। उधर वह नकटी नाइन अपने घर जाकर सोचने लगे, आज मैं क्या करूं? किस प्रकार इस कठिन आग को छिपाऊं? उसके यह सोचते ही रात को राजकुल में रहने वाला उसका स्वामी किसी काम के लिए अपने घर आ पहुंचा। दरवाजे पर आते ही वह बहुत से नगरवासियों का काम करने की उत्सुकता के कारण नाइन से बोला, भद्रे, जल्दी हजामत का सामान ले आओ, मैं हजामत बनाने जाऊंगा। वह नाक कटी नाइन ने घर के अंदर से ही काम की व्यस्तता के बहाने बक्से में से एक उस्तरा निकालकर उसके पास फेंक दिया। दिया नहीं, फेंक दिया जोर से। इधर नाई ने भी जब केवल एक उस्तरा देखा तो गुस्से के मारे उसे नाइन की ओर फेंक दिया। और वो जब फेंका उसने उस्तरा नाइन की तरफ तो वो नीचे ज़मीन पर ही गिरा, नाइन के शरीर के कहीं हिस्से में टच नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी वह दुष्टा हाथ ऊपर उठाकर लंबी सांस लेती हुई और हाय हाय करती हुई घर से निकली और चिल्लाने लगी, हाय, इस नाई ने मुझ सदाचारणी की नाक काट ली, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। उसी समय राजपुरुषों ने आकर नाई को डंडों से पीटकर बांध दिया और कचहरी में लाकर न्यायाधीश से बोले, हे सभासदों, सुनो, इस नाई ने इस निरपराध का अंग भंग किया है, इसलिए इसको उचित दंड दिया जाए। यह कहने पर न्यायाधीश बोले, क्यों रे नाई, तुमने इस स्त्री को क्यों कुरूप कर दिया है? तुमने इसकी नाक क्यों काट ली है? इसने किसी दूसरे पुरुष की इच्छा की थी या किसी से द्रोह या अनिष्ट किया था या चोरी की थी? इसका अपराध बताओ। डंडों की मार से शरीर में हो रही पीड़ा के कारण वह कुछ नहीं कह सका। उसे चुप देखकर न्यायाधीश बोले, ओ, राजपुरुषों का अभियोग सच है, यह पापी है, इसने इस बेचारी को नाहक कुरूप किया है। क्योंकि कहा भी है कि गले का स्वर बदल जाना, चेहरा बिगड़ जाना, आँखों में शंका का भाव दिखना और तेज नष्ट हो जाना, ये बातें पाप करके अपने कर्म से दुखी पुरुषों में ही दिखती है। और अपराधी लड़खड़ाते पैरों से चलता है, उसके चेहरे का रंग सफ़ेद हो जाता है, माथे पर पसीना छा जाता है और बोलने में गड़बड़ बात निकलती है। पापी मनुष्य सभा में जाता है तो उसकी नज़र नीची हो जाती है। इन चिन्हों से अधिकारी को कोशिश करके अपराधी को पहचानना चाहिए। इसके अलावा जो पुरुष निरपराध होते हैं वो प्रसन्न रहते हैं, हर्षित रहते हैं, साफ साफ बात बोलते हैं, गुस्से से भरी हुई नज़र रखते हैं और धैर्य के साथ सभा के बीच में गुस्से से बोलते हैं। इसलिए यह दुष्ट चरित्र तथा दुष्ट लक्षण का अपराधी है। इसलिए इसको सूली पर चढ़ा दो। सूली की जगह में ले जाते समय उसको देखकर देव शर्मा अधिकारियों के पास जाकर के बोला, माननीय अधिकारियों, अन्याय के कारण यह बेचारा मर रहा है। नाई सदाचारी है, इसका कोई दोष नहीं है, इसलिए आप लोग मेरी बात सुने। तब देव शर्मा ने उन तीनों के वृत्तांत यानी किस्से को विस्तार से सुनाया, जो कुछ उसने देखा था। उसकी बात सुन करके वे सब बहुत आश्चर्य से भर गए और नाई को छोड़कर आपस में कहने लगे, ब्राह्मण, बालक, स्त्री, तपस्वी और रोगी ये अवध्य यानी नहीं मारने योग्य प्राणी हैं। यदि कोई बड़ा अपराध हो तो इनका कोई अंग काटना चाहिए, इसलिए इसकी नाक काटना तो इसके कर्म से ही हो गया। अब राजदंड स्वरूप इसके कान काट दिए जाएं। ऐसा हो जाने पर देव शर्मा धन के नाश से उत्पन्न दुख से मुक्त होकर अपने मठ में लौट आया। तब कर्कट बोला, ऐसी अवस्था में हम दोनों को क्या करना चाहिए? दमनक बोला, ऐसे समय में मेरी बुद्धि स्फुरित होगी और मैं संजीवक को पिंगलक से अलग कर दूंगा। तो साथियों, आज की कथा को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले अंक में एक और नई कहानी के साथ हम और तुम फिर आमने सामने होंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।